हरिओम प्रभु जी। हाँ जी। हरिओम। तो कल जो है आप गार्डन में बैठे थे। जी। तो वहाँ क्या हुआ बताइए। वहां मैं बैठी थी और कुछ हुआ था, ये आपको कैसे पता है प्रभु जी? अच्छा, ये तो क्वेश्चन ही बेकार है, ठीक है। मतलब आपको तो प्रभु जी, एक तो बस अब एक्चुअली आपने इतना कुछ कर दिया कि अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये, क्योंकि बूंद बची नहीं है, सागर ही है। तो मुझे लगता है कि प्रभु जी हैं हर जगह। अभी जैसे हम कल गए थे अपनी बिटिया के साथ, हमने बोला भी था हम जाने वाले हैं पूरा दिन। तो पूरा दिन हम दोनों नीचे ही थे, नेचुरल सराउंडिंग में, सब जगह पेड़ पौधे फूल। और प्रभु जी, इतने अद्भुत अद्भुत चीजें हम देख रहे थे कि वो एक ही जड़ है, एक ही जड़ है पेड़ की, पर उसके ऊपर अनंत अनंत जीवन खिल रहा है प्रभु जी। हाँ जी। एक ही प्रेम की जड़ से प्रभु जी फिर आपके सत्संग जीवंत हो जाते हैं सारे प्रभु जी। वो पेड़ को देखते रहे हम, उस पे झूला भी था, मेरी बेटी उस पे झूला ले रही थी, पर मेरी नजर उस प्रेम की जड़ पे थी। क्योंकि सत्संग जी, बिटिया तो झूला ले रही थी पर मैं सत्संग में झूला ले रही थी प्रभु जी। वहां हाँ पे जी। पेड़ की जड़ में मैं सिर्फ प्रेम देखती रही कि वो एक प्रेम है जिसके ऊपर ये वृक्ष इतना बड़ा, इतना बड़ा, कितना प्राचीन होगा कि उसके ऊपर वो झूले को भी संभाल रहा है। और अनंत जीवन उसमें, पता नहीं कितने कितने वर्षों से वो पेड़ होगा वहां पे। और उसके ऊपर ही ज्ञान के फल लग गए, उसके ऊपर ही भक्ति के फल लग गए, उसके ऊपर ही जीवन खिल उठा, उसके ऊपर सब कुछ हो गया। पर मेरी नजर उस प्रेम पे थी प्रभु जी, वो एक पे, जिसके ऊपर कितने शून्य लग गए तो उसकी वैल्यू है आज की वो सबको जीवन दे रहा है, सबको जीवन दे रहा है। और फिर भी उसका खत्म थोड़ी हो रहा है प्रभु जी। उसके पास अनंत है और वो अनंत ही देते जा रहा है, पता नहीं कितने सालों से दे रहा होगा वो। और उसके पास हम्म। इतना भंडार है, जैसे आपने कहा था ना, फिर वही सत्संग जीने वाली बात आ गई प्रभु जी। आपके सत्संग ही रोम रोम में निकलते हैं कि वो इतना अमीरी होगी उसके अंदर, जैसे आपने कहा था दुबई का बादशाह भी उसके आगे कुछ नहीं है। तो कितनी अमीरी होगी उसके अंदर कि वो अनंत से आया और अनंत देते जा रहा है। और धरती ने एक समय उस बीज को धारण किया होगा, वो आपके सत्संग में जो आपने सूत्र बताया था कि धरती बीज को अपने अंदर धारण करती है और फिर जीवन खिल उठता है। तो वो जो इतना कुछ दे रहा है वो तो पहले बीज रूप में था ना प्रभु जी। हम्म। वो बीज रूप में था, कभी धरती ने उसको प्रेम से धारण कर लिया होगा अपने अंदर, और फिर उसकी आज वो देखो प्रभु जी कैसे वो खिल उठा है, क्या असीम असीम कृपा वो फैला रहा है पूरी। तो देखो कैसा है कि जो जड़ से, यानी जो मूल वहां से कनेक्टेड है ना। और वो जो स्रोत है उसका वहां से कनेक्टेड है। सारा कुछ वो सोर्स से आ रहा है। जो भी जीवन खिला है ना, उसका सोर्स, मूल मूल जो स्थान है ना, वो जड़। और हम्म। वो जो स्थान अगर और एक्सटेंड करे तो वो जो धरती है ना, यही तो है। तो जो सेंटर में स्थित हो गया ना, वो पेरी फेरी में बांटता ही रहता है, खिलता ही रहता है, जीवंत ही हो उठता है। तो उस सोर्स को और एक्सटेंड करे तो ये धरती किस पर टिकी है? अवकाश में। अवकाश है तभी तो ये धरती है। उससे पहले वो सूर्य के आसपास है ना, उसके ग्रेविटी में है ना। हाँ जी। तो वो सोर्स, सूर्य का प्रकाश धरती को मिल रहा है, और ये सारा कुछ हम्म। उस वृक्ष को मिल रहा है। तो उसमें उसका भी रोल है, सूर्य मंडल जो पूरा है उसका भी रोल है। और वो अवकाश, उसका भी रोल है। और अवकाश जिसमें है, ब्रह्मांड, बहुत सारी गैलेक्सियां, ये वो सब कुछ, उसका भी रोल है। और ये जो ब्रह्मांड जिस पर आधारित है, अक्षर ब्रह्म, वो तत्व, और अल्टीमेटली जब जाते हैं तो परब्रह्म, यानी वो सारा का सारा कुछ जो भी आ रहा है ना। यानी आपकी बेटी जिस डाल पर
झूला झूल रही है ना, वो सारा का सारा आ कहाँ से रहा है? परब्रह्म परमात्मा से ही। वो सोर्स है। यानी आपकी उस पर खिल रही है ना, खेल रही है और बह रही है, हकीकत में वो परमात्मा का ही किरण है। इस तरह से देखो, और फिर देखो, इस तरह से देखो और फिर देखो, कुछ समझे? जी प्रभु जी, बहुत 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 असीम। इस तरह से देखो और फिर देखो प्रभु जी। हाँ, ये सूत्र है, लेकिन ये आप लिखोगे ना तो कुछ अलग पढ़ाई में आएगा, लेकिन जब आप बोलोगे इसको तो वो टोन जो है ना, उसमें रहस्य की बातें छिपी। तो इस तरह से यस देखो, प्रभु जी। फिर देखो, फिर देखो। है ना? तो ये यस सूत्र प्रभु है। जी। तो जब भी बेटी की ओर देखोगे ना, जी। तो ये पूरा एग्जाम्पल आपको, जब भी उस पेड़ की तरफ देखोगे तो ये पूरा एग्जाम्पल आप समझ गए, फिर जी से प्रभु जी। सादृश्य हो जाएगा। मतलब कोई भी परब्रह्म परमात्मा से अलग नहीं है, इतनी कृपा है प्रभु जी। यही जो आपने अभी उस दिव्यता, उस सोर्स का जो कण कण में उपस्थिति है, उसका जो डायमेंशन है ना, जो एक उस चीज को आपने जो व्याख्यान किया है, वो बहुत ही अद्भुत है प्रभु जी। अब मैं जब भी बिटिया को देखूंगी या उस पेड़ को देखूंगी, तो हर एक में वही प्रभु जी, परब्रह्म परमात्मा वही है। हाँ, तो देखो कैसा है कि एक फूल खिला है, आपको क्या लगता है वो फूल है? वो धरती खिली है, याद रखना, बहुत बारीकी से सुनना, और इसको पूरा जी। का पूरा भीतर उतारना और विजुअलाइज करना ओके। कि जो फूल खिला है ना, वो हकीकत में वो बीज था ना, वो खिला है। और गहरे में जाओ तो हकीकत में वो धरती खिली है, वो एक्सप्रेस कर रही है अपने को। और हकीकत में देखो तो हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, ये सारा कुछ एक्सप्रेस कर रहा है अपने को। यानी सिर्फ फूल खिला है ना, उसके पीछे सिर्फ वो फूल का बीज नहीं है, गुलाब का बीज नहीं है, उसमें धरती भी है, वो भी खिल रही है। ये जो सूर्य है ना, वो भी उसके माध्यम से खिल रहा है। पानी, हवा, अवकाश, सब कुछ उसके माध्यम से, कितना कुछ समाया है बताओ। यानी धीरे धीरे अगर गहराई से देखोगे और गहनता में उतरोगे, तो ये सारा ब्रह्मांड उस फूल में खिला है। पहचान सको तो पहचान लो। फिर वो अक्षर ब्रह्म, जिसके भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिसके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं, ऐसा अक्षर ब्रह्म पूरा का पूरा उस फूल में खिला है। और अल्टीमेटली जो है पर ब्रह्म, वो इस फूल में पूरा का पूरा खिला है। अगर इसे पहचान सको तो पहचान लो, और देख सको तो देख लो, और फिर देखो। यानी ये सारा अस्तित्व जिसको कह लो, वो एक फूल के माध्यम से आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है। और ये अनंत सत्य जो है ना, वो भी एक फूल के माध्यम से आपको कांटेक्ट कर रहा है। कर सको तो कर लो, इतना सहज है। और ये हकीकत है, हम तो सीधा सीधा देख देख के बोल रहे हैं, सीधा देख के बोल रहे हैं। तो इस तरह से देखो, फिर देखो। प्रभु जी, ये तो आपने पूरा पूरा का पूरा पूरा ब्रह्मांड का सत्य सहज में बता दिया प्रभु जी। हाँ, हाँ जी। तो आज का सूत्र क्या है पता है? आज का सूत्र हमने लिखाया है कि इस तरह से देखो, फिर देखो। फिर देखो प्रभु जी। है ना? तो हमने दो एग्जाम्पल दिए कि इस धरती पर जो बेटी खिली है ना, ये ठीक वैसा ही है जो गुलाब के पौधे के ऊपर गुलाब खिला है। और अल्टीमेटली वही खिला है, परब्रह्म परमात्मा ही। देख सको तो देख लो, पहचान सको तो पहचान लो। है ना? वो वचनामृत का सार पूरा बता दिया। प्रभु जी, ये तो आपने तो परम सत्य, परम प्रगट, पर ब्रह्म
हर एक में वही प्रकट है प्रभु जी। हाँ एग्जैक्टली वही है, और वही निर्दोष भी है। देख वही सको है तो देख लो उस निर्दोषता को। प्रभु जी। इसके लिए हम बार बार कहते हो जीवंतता है, जीवंतता है। परब्रह्म परमात्मा ही प्रकट है, हम है ही हाँ। नहीं, कुछ भी नहीं है उसके अलावा ना प्रभु जी। हाँ जी। और क्या है? तो वो दृष्टि और कहाँ क्या है? हो कैसे। उसे देखने वाली दृष्टि कहाँ है? हम इस सारी पृथ्वी पर ढूंढ रहे हैं, उसे देखने वाली दृष्टि कहाँ है? नहीं मिलती है। गुरु देता है ना वो प्रभु जी। दृष्टि ही जो है ना, हम आप सबको देने आए हैं। तो सारा प्रयत्न उस दृष्टि भीतर कैसे खिल जाए, खुल जाए, उसी का है सारा प्रयत्न। फिर प्रभु आपके जी। सारे सवाल गायब हो जाएंगे। फिर कभी कुछ भी पूछने लायक नहीं बचेंगे, है ना। हम आपके सवाल को, उसके जवाब देने थोड़ी आए हैं। हम तो आपको वो दृष्टि देने आगे लिए आए हैं कि वो दिख जाए बस। और उसके देखते ही सारा कुछ खत्म, सवाल जवाब का सिलसिला ही खत्म, संशय ग्रंथि पूरी खत्म। तो इस धरती पर आप कुछ समझने के लिए थोड़ी आए हैं, ओ प्रभु जी, है जन्मों ना। जन्मों को खत्म कर दिया प्रभु जी। सिर्फ प्रेम करने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर परमात्मा को, है ना। हिसाब किताब करने के लिए थोड़ी आए हैं। ओफो, सुबह खाना क्या बोल बनाओ, दिया प्रभु जी। फिर खाओ, फिर दोपहर को बनाओ, फिर खाओ, फिर शाम को बनाओ, फिर खाओ, है ना। फिर दूसरे दिन सुबह बनाओ, फिर खाओ। ये सिलसिला ये चलाने के लिए थोड़ी आए हैं। तो यहाँ कुछ भी समझना नहीं है, सिर्फ एकमात्र जिस दिन वो दृष्टि खुल जाएगी ना, प्रेम ही प्रेम बहेगा सब तरह से, और सब हर दिशा में। इसके अलावा कुछ है ही नहीं प्रभु जी। हाँ, जिस दिन वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी ना, आप यही कहोगे तेरे अलावा कुछ है ही नहीं। कोई भी पूछेगा ना, अरे उसके अलावा है क्या, कुछ है तो बता दो। फिर देखो, आज जिस कचरे के ढेर में जो भी कचरा दिख रहा है ना, उसमें भी वही है, याद रखना। उसमें भी वही है प्रभु जी। तो जिस तरह से प्रभु हमने जी कहा ना कि इस तरह से देखो, फिर देखो। तो इस तरह से देखो। हकीकत में हम कह रहे हैं देखो, और फिर देखो, सब जगह वही प्रकट हो जाएगा। और लोग यहाँ बोलते हैं दिखाओ भगवान को, दिखाओ कहाँ है तो मैं मानूं। अरे बेवकूफ, कैसे दिखेगा? कण कण में, कण कण में हाँ, वही है प्रभु जी। तो आपने वो सूत्र तो यही किया ही नहीं आत्मसात कि इस तरह से देखो, फिर देखो, वो फिर तब देखो। दिखेगा। यस। हाँ, हर कण यहाँ परमात्मा है, हर कण। सारे भजन जीवंत कर दिए प्रभु जी। हाँ, सारे भजन जो है ना एकदम खिल उठेंगे। पूरा बगीचा हरा भरा हो जाएगा सभी भजन का। सभी ग्रंथ, सभी शास्त्र जो है ना, इतने नाचने लगेंगे आपके सामने, बहने लगेंगे, सितारे सारे खिल जाएंगे, बगीचा हरा भरा। ये हो जाएगा, सारे शास्त्रों में जितने भी शब्द है, सारे संत एकदम जीवन हो तो उठेंगे। ये ऐसा है कि इस तरह से देखो फिर देखो, ये सूत्र वैसा है। तो यहाँ एक कण मात्र भी संशय नहीं है कि वो नहीं है, वही है। और कोई है तो बता दो। प्रभु जी, प्रभु जी, गुरु नानक को जब ये दृष्टि प्राप्त हुई तो उनके मुंह से यही निकल रहा था, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। तेरा पे ही रुक गया था, हाँ, उनकी गिनती रुक गई थी प्रभु जी। बराबर है। जिस दिन ये दृष्टि प्राप्त होगी, हाँ हाँ। यानी कि हाँ जिस दिन आप वो देखोगे ना, हाँ जिस दिन प्रभु आप वो जी। देखोगे, जिस दिन आप देख पाओगे हाँ हाँ। कि सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तब आपके भीतर से वही निकलेगा कि वाह, वाहे गुरु। आप समझे? उसका मीनिंग ये होता है, वाहे गुरु का मीनिंग असली यही होता है कि वाह गुरु, वाहे गुरु। हर एक जगह मिनट। मतलब वही है ना। तो आज का जो सूत्र है ना, बड़ा ही अद्भुत है, साथ में बड़ा ही प्यारा है। और जिसने इसको पी लिया, और जिसने इसको पूरी तरह से जी लिया ना, उसका कुछ भी बाकी नहीं रह गया। अगर हम इसमें से एक भी शब्द इधर उधर करेंगे तो ना इंसाफी हो जाएगी।
एकदम सत्य बता रहे हैं। चीजें बहुत नाजुक है और प्रत्यक्ष है, हम पकड़ नहीं पाते। बहुत ही उस तरह का नाजुक हमें होना पड़ेगा, बहुत ही प्रेम पूर्वक होना पड़ेगा। बिना प्रेम के इसमें से एक भी सूत्र समझ में आने वाला नहीं है। वो बुद्धि से तो कभी भी नहीं समझ में आएगा। तो इस पृथ्वी पर आप कुछ समझने के लिए नहीं हो। इस पृथ्वी पर आप सिर्फ परब्रह्म परमात्मा से और उनकी अभिव्यक्ति से प्रेम करने के लिए हो। और उस प्रेम की समझ इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि वही ज्ञान बन जाएगी। उस प्रेम का रस, उस भक्ति का जो रस है ना, वो इतना, जिसको कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड, वैसा हो जाएगा ना कि ज्ञान अपने आप उसमें से फूट पड़ेगा। तो जो ज्ञानी है ना, ज्ञानियों की तो लाइन पड़ी है यहाँ पर, लेकिन वो सारे के सारे बुद्धि वाले। इस अस्तित्व को उसकी जरूरत ही नहीं है। इस अस्तित्व को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से भरा हुआ आप चाहिए। परमात्मा को सिर्फ प्रेम से भरा हुआ आप चाहिए। तब ही वो आपको ज्ञान से लदा लद क्या कहते हैं उसको, लाद देंगे पूरा। वो ज्ञान का मुकुट जो है ना आपके सर पर रख देंगे। आप समझे? तो मुझे एक बात पूछूं। हाँ जी, बोलिए बोलिए। भगवान ने दुनिया में कितने सुंदर सुंदर फूल बनाया है और सबके सुगंध भी अलग अलग है। और जितनी भी बारिश होती है ना, फिर भी फूलों की सुगंध हटती नहीं है। और जितनी भी सुगंध लूं, ये कभी खत्म भी नहीं होती है। और ये सुगंध रहते कहाँ है, कैसे आते हैं? क्या ये पापड़ी में होती है फूलों की? और ये बांधते कैसे हैं सुगंध, प्रभु जी? और ये सुगंध तो हम खाते नहीं है, फिर भी सूंघने से इतना मीठा क्यों लगते हैं? बराबर है। क्यों का कोई प्रश्न थोड़ी है। हम अभी अभी तो कह रहे हैं कि ये क्यों का जवाब लेने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ प्रेम रूप होने के लिए है। तो सुगंध आती है तो आने दो, मिठास लगती है तो लगने दो। क्यों का कोई प्रश्न नहीं है। और परमात्मा की क्यों का तो जो है ना, हर आंसर गलत है। यानी मैं कुछ कह दूं तो आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। ये जो शांत हो रहा है ना, वो खुजली है, समझना। ये दिमाग की खुजली है जो क्यों पूछ रहा है ना। और समझदार कभी भी क्यों पूछता ही नहीं। वो सीधा सीधा समझ जाता है कि यहाँ प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ समझे आप? हाँ प्रभु जी, तो ये गिफ्ट है हम बात लोगों खत्म। के लिए। कोई क्यों पूछना नहीं है। परमात्मा, ये परमात्मा की तरफ से ये गिफ्ट है ना प्रभु जी? गिफ्ट है बस। और वो गीत गा रहा है तो सुन लो। वो सुगंध फैला रहा है तो उसको सूंघ लो। है ना, हर तरह से वो दिखाना चाहता है, देख लो। बात हाँ प्रभु खत्म। जी। क्यों है ऐसा? अरे क्या क्यों में पड़े हो? समझे कुछ? हाँ प्रभु जी। तो इस तरह से देखो, फिर देखो। तो फिर सब कुछ रहस्यमय है। हाँ, ठीक है। हाँ प्रभु जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? अब आपने जो आज संकेत दिया और दृष्टि दी है, इस तरह से देखो और फिर देखो। प्रभु जी, ये तो हाँ परम परम प्रेम की स्थिति आपने, प्रभु जी, ये तो बस अब प्रेम का काम है प्रभु जी। ये तो अब तो समझ खत्म हो गई। कुछ नहीं प्रभु जी, अब तो वही है ना, हाँ जी। वही है। और वही निर्दोषता है। वही तो हाँ, है, फिर निर्दोष ही होगा ना, फिर दोष कैसे हो सकता है प्रभु जी? एग्जैक्टली। प्रभु जी वही है तो फिर कैसा दोष? क्या कर रहे थे हम अभी तक प्रभु जी? जब वही है तो वही है ना बस। हाँ, एग्जैक्टली। तो देखो, दो चार भी सूत्र इकट्ठे कर लिए ना तो पूरा कपड़ा बन जाएगा। ये सारे धागे हैं अलग अलग। जिस दिन आपको यस जोड़ने लॉर्ड। के लिए आ गया ना धागे, कपड़ा तैयार हो जाएगा। प्रभु और जी, आप तो जोड़ भी पहनने आप ही वाला रहे हो प्रभु जी।
छोड़ भी आप ही तो रहे हो, आप बहुत, बहुत ज़्यादा आपकी सबको कृपा है प्रभु निर्दोष जी। देखना, सबको निर्दोष देखना, वो जो निर्दोष दृष्टि है, उसका धागा, उसका तार कहाँ से निकला बताओ? कि इस तरह से देखो, फिर देखो, फिर देखो, फिर सब निर्दोष ही दिखेंगे। तो टुकड़ा टुकड़ा इकट्ठा करो, पूरा पिक्चर क्लियर आ जाएगा। प्रभु जी तो आपकी बिखरे कृपा बिखरे से हैं, सब काम हो रहा है। है ना, बिखरे बिखरे सारे हीरे मोती यहाँ पर बिखरे हैं। समेटो, समेट नहीं पाओगे, इतने अद्भुत हीरे मोती जो है ना, बिखरे पड़े हैं सूत्रों के माध्यम से। 2-3 साल से हम सूत्र ही बता रहे हैं बहुत सारे, हाँ, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना वो ले गया, बाकी सारा हमारे पास है, छोड़ के गया। ये भी उस परमात्मा की कृपा है प्रभु जी, आपने इतनी कृपा कर दी है। इस तरह से देखो और फिर देखो। हाँ, तो वो जो है ना, कल का दिन आपका जो है ना, वेस्ट नहीं गया है, उस पर पूरा सूत्र आज खड़ा है। प्रभु जी देखो आपकी लीला, हम तो सिर्फ इतना बताया था हमने कि हम जाएंगे बिटिया के साथ, पर आप देखो प्रभु जी, हम तो बचे नहीं, आप सागर ही पूरा बूंद के ऊपर निहाल हो गया प्रभु जी। और आपको पता है कि हम हमारे हृदय में अभी तो हमने आपको कुछ बताया ही नहीं कि कल ऐसा हृदय में कुछ हुआ, और आपने उस एक कुछ को, एक कली को पूरा बगीचा बना दिया प्रभु जी। यही तो परमात्मा का प्रेम है प्रभु जी। यही तो परमात्मा ऐसे गुरु देता है प्रभु जी। ऐसे गुरु सर्वव्यापी होता है। फिर से दोहराओ, ऐसे गुरु। गुरु तो सर्वव्यापी होता है ना प्रभु जी, हर जगह हर आपने कण कहा कण था में। ऐसे गुरु तो सर्वव्यापी होते हैं, है ना? यस, इसको यस जोर से प्रभु जी। 5 बार दोहराओ। अभी हाँ, अभी, इसी वक्त, और जोर से। यस, मैं कह रही थी कि प्रभु जी जो है ना, और उनको नाम कुछ भी दे दो, गुरु जी दे दो, प्रभु जी दे दो, पर वो सर्वव्यापी हैं। गुरु हाँ, जी, गुरु को छोटा नहीं समझना, गुरु सर्वव्यापी है, सदा तुम्हारे साथ है। क्योंकि जब तुम हाँ बूंद जी, नहीं बनते और सागर ही सागर हो जाते हो ना, सागर निहाल हो जाता है और गुरु सर्वव्यापी हो जाता है। हाँ जी। गुरु सच में प्रभु जी, और गुरु ही गुरु तत्व को रिवील कर देता है कि इस तरह से देखो और फिर देखो। और मैंने जो कल देखा वहां गुरु जी, वो तो किसी को नहीं पता अभी तक, मेरे हृदय में ही था वो तो किसको बता भी नहीं सकी मैं, किसी को नहीं पता। मतलब आप मेरे हृदय में हो ना गुरु जी। वो हृदय की पुकार सर्वव्यापी कौन है। सुनता है? यस, तो मतलब हृदय की बात कौन सुनता है? जो हृदय में बैठा हो वही सुनेगा ना प्रभु जी। इसीलिए वो वो तो मैंने किसी को सर्वव्यापी है। बताया नहीं। हाँ, प्रभु जी मैं तो किसी को नहीं बता सकी वो बात, क्योंकि यही तो आपको बताया था कि मैं ये मुझे किसी को बता दूंगी तो कहेंगे पागल है, तो पर मेरे गुरु को पता है। हाँ जी, तो इसीलिए वो सर्वव्यापी है, और ऐसे गुरु ही सर्वव्यापी है। ये 5 बार दोहराने का कारण ये है कि जो सर्वव्यापी है ना, उसका डेफिनेशन समझ में आए। आप क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये अभी दोहराया ना कि गुरु ही सर्वव्यापी है, तो लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि सभी लोग सुनाएंगे, तो इसलिए मैंने बोला कि सच्चा गुरु और मायातीत गुरु ही सर्वव्यापी है, तो इसमें सेंटेंस में ये और ऐड करना, ये मैंने मुस्कान जी को बोला है। हाँ, तो देखो, जो सर्वव्यापी है ना, वो परब्रह्म परमात्मा, और वो हमारे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष गुरु जी, उनके भीतर पूरी तरह से व्याप्त है, और वही सर्वव्यापी है। तो आप तो समझे? अभी आपने गुरु का बोला ना, गुरु सर्वव्यापी है, तो गुरु परमात्मा दोनों को एक ही समझना है ना। हाँ, तो देखो, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, है ना, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो वो कौन सा गुरु की बात कर रहे हैं? वो हम्म। जो साक्षात परब्रह्म है, वो कौन से वाले गुरु की बात कर रहे हैं? तो अक्षर ब्रह्म गुरु की बात कर रहे हम्म। हैं, है ना। वो अक्षर ब्रह्म गुरु ही परब्रह्म है। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, तो उसकी बात कर रहे हैं, दूसरे कोई गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। जी, और और वो मुझे प्रकट है एक। इसीलिए। जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। तो आप सभी को मेरा नमस्ते।